अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोनी टीवी के साथ आपका एस्ट्रोलॉजर एम शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में भी आपके सवालों के जवाब दिए थे और इस वीडियो में आप नाज़रीन का रिस्पांस देखते हुए मज़ीद सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम बुर्जों के बारे में बताएंगे कि बाकी जो बरूज हमारे रह गए थे उनका मई का महीना कैसा गुजरेगा। तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, और उसमें कोई कमेंट्स आपको महसूस हों और कोई किसी चीज़ की कमी है तो हमें ज़रूर राय दीजिएगा। आपका शुक्रिया। सवालात के लिहाज से सबसे पहले जो सवाल है ये महक ने पूछा है और इन्होंने पूछा है कि मेरा मुबारक नगीना कौन सा होगा। देखिए, मुबारक नगीने के लिए ज़रूरी है समझना कि नगीना जात आपकी ज़िंदगी में जो मुस्बत तब्दीली लेके आते हैं वो ये है कि जिस प्लानिटरी पोजीशन की जो वेव्स वीक आ रही होती हैं, जो आपके ज़ायचे में कमज़ोर होता है, उसको बूस्ट किया जा सकता है, उसकी एनर्जी को डेवलप किया जा सकता है, उसके लिहाज से वो घर एक्टिवेट हो सकता है और उसके मुस्बत रिज़ल्ट आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि इनके ज़ायचे में स्यारा मरीख कमज़ोर है, कम्बस्ट हालत में, हालत गरूब में है और इसको हमने बल देना है। बल देने से मतलब यानी उसको एक्स्ट्रा जो स्टोन पहना के उसको एनर्जी को बूस्ट करना है। और इनके लिए जो मुबारक नगीना बनता है वो एक तो सुर्ख हकीक बनता है और इसके अलावा ये मरजान भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा मज़ीद एनर्जी के लिए स्टोन के साथ अगर तिलिस्म मरीख भी इस्तेमाल करें तो इनका लगन लॉट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इनकी पर्सनैलिटी में मज़ीद ग्रोमिंग और बूस्टिंग आ जाएगी और एनर्जी फील करेंगी और अपने रुके हुए कामों को भी आगे चला सकेंगी। इसके बाद दूसरा सवाल तारक भट्ट का है। इनका सवाल है कि इनके पास वक्त पैदाइश नहीं था और लेकिन ये अपना बुर्ज और सितारा मालूम करना चाहते हैं। देखें, एस्ट्रोलॉजी में मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया कि हर इल्म की कुछ मखसूस परवाज़ होती है। जिन एस्ट्रोलॉजी को आप जानना चाहते हैं या वैदिक एस्ट्रोलॉजी या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को सही तरीके से जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आपका मुकम्मल तरीक़े पैदाइश, वक्त पैदाइश और मकाम पैदाइश तीनों तफसीलात चाहिए होती हैं कि ताकि हम एसेंडेंट बेस पे आपको रियल एनालिसिस करके एस्ट्रोलॉजी को आपको बता सकें। जो अखबारात में पढ़ते हैं वो जुज़वी हकीकत होती है या मैगज़ीन में उसकी जुज़वी हकीकत होती है और ट्रांजिट बेस पे होता है। जो रियल एस्ट्रोलॉजी है वो आपके एसेंडेंट बेस पे होता है और उसके लिए तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। जिन अफराद के पास ये बायोडाटा मौजूद नहीं है वो दोनों हाथों को प्रिंट्स भी भेज सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसमें आपके दोनों हाथों को प्रिंट्स और ये मुकर्रर सारा डाटा चाहिए और आपके सवालात जो साथ लिख के भेज सकते हैं। इनका जो कमरी जो बुर्ज बनता है इस लिहाज से बुर्ज हौत है और हाकम स्यारा इनका मुश्तरी बनता है, नक्षत्र इनका रेवती है। इसके अलावा मोहम्मद अब्बास का सवाल था कि 2017 से परेशान है, मुलाजमत के मसाइल हैं और इंटरव्यू देते हैं और इनकी मुलाजमत नहीं लगती। देखिए, मौजूदा इकनॉमिकल क्राइसिस में तो आलमोस्ट पूरी दुनिया ही इन मसाइल का शिकार है। तो इस वक्त में हमें अपने असाब को मजबूत रखना चाहिए और हालात में रूहानी तदबीर के साथ और हिकमत अमली भी इस्तेमाल करनी चाहिए। बहरहाल इनके ज़ायचे के तस्दीक के मुताबिक ये है कि इनके ज़ायचे में, पैदाइशी ज़ायचे में शराफत दोष लगा। शराफत दोष लगने की वजह से ये समझ लें कि एक शख्स को किसी तरह की कहते हैं नहूसत हो गई या किसी शख्स की बदवा लगी। शराफत का मतलब हिंदी अल्फाज में इसको कहा जाता है किसी को बदवा देना इसी है। तो हमारे मज़हब के लिहाज से भी देखा जाता है कि अगर कोई शख्स किसी को बदवा दे तो उसके असरात ज़रूर होते हैं। और अब बाज़ औक़ात हमें अपने माजी में भी गलतियों को देखना पड़ता है कि हमसे क्या गलतियाँ हो गई और हमने क्या हमें उसकी सज़ा मिल रही है। बहरहाल इस हवाले से इनके लिए ज़रूरी है कि शराफत दोष इनके ज़ायचे में लगा, कामों में रुकावट आएगी। और इसके अलावा ये जो है इनकी दशा भी चल रही है, इस लिहाज से महादशा भी ज़ोहल की चल रही है और जिसकी वजह से महादशा में सैटर्न के साथ अंतरदशा इनकी राहु की चल रही, तो ये शराफत दोष ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है। इस वक्त इनको रूहानी तदबीर इख्तियार करनी चाहिए और बल्कि इनके ज़ायचे के मुताबिक ये ख़ुद भी रूहानी वज़ाइफ, अमलियात, उन चीज़ों की तरफ शदीद रुझान रखते हैं और इनमें इस शोबे में कामयाब भी हो सकते हैं। तो अमली कोशिश भी जारी रखें और रूहानी तदबीर भी इख्तियार करें तो इंशाअल्लाह इनके मामलों में बेहतरी आएगी। उसके बाद अगला सवाल पूछा है अहमद रज़ा ने। ये पूछते हैं कि मुबारक नगीना कौन सा है। इनके लिए जो मुबारक नगीना जात हैं उसमें ज़र्द अकीक शामिल है। इसके अलावा अकीक सलमानी भी पहन सकते हैं और अब तो ख़ास वक्त गुज़रा है शर्फ़ शम्स का, उसका भी नगीना पहन सकते हैं। शर्फ़ शम्स का जो तिलिस्मी नगीना जिसमें तिलिस्म बना होता है उसको पहने, इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, इनकी एनर्जी बूस्ट होगी और मामलात में मज़ीद बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। इसके बाद अगला सवाल है आसम रज़ा का। इनकी शादी, सवाल है कि मेरी शादी कब होगी और
एक मज़ीद इनका इंटरेस्टिंग सवाल साथ है कि एक से ज़्यादा होंगी। देखें, एक शादी तो हुई नहीं और एक से ज़्यादा शादियों का सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन अजीब बात यह है कि इनके ज़ायचे में जब तज़किया किया गया तो वाकई इनके शादी खाना अज़दवाज बड़ा मुश्किलात का शिकार है और 7वां और 8वां घर दोनों नेगेटिव हैं और उसके ज़ायचे में विष योग भी बन रहा है। देखें, अजीब व गरीब ऐसे योग होते हैं कि जब विष योग मैं समझता हूँ कि सबसे ख़तरनाक है। विष का मतलब जहरीला, जैसे सांप किसी चीज़ को डसता है ना, इसलिए ये समझ लें कि इनके ज़ायचे में ऐसी पोजीशन है कि 8वें घर में विष योग बन रहा है और जिसकी वजह से इनके अज़दवाजी मामला तो मुश्किलात, लड़ाई झगड़े, कशीदगियाँ, एक शादी में देरी अगर हो जाएगी तो उसके बाद भी लड़ाई झगड़े, ससुराल से कशीदगियाँ पैदा हो सकती हैं और इख्तिलाफ़त पैदा हो सकते हैं और जादू टोने के अमलियात और दूसरी चीज़ें, धोखाधड़ी, ये सारे मामला इसमें हैं। और ऐसे शख्स की अज़दवाजी ज़िंदगी उतार चढ़ाव का शिकार रहती है, जज्बाती लिहाज से भी डिस्टर्ब रहता है और अज़दवाजी लिहाज से भी। और D9 चार्ट भी इनका वीक है, इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इनके लिए मसाइल हैं, काफ़ी लिहाज से मुकम्मल रूहानी तदबीर इख्तियार करें और ख़ुद भी जो अमलियात वज़ाइफ करते हैं उसमें भी मुतासिर रजत का भी शिकार हो सकते हैं ये। उसके बाद अगला सवाल जो है अमेश हनीफ़ ने पूछा है, 4 साल से इन कह रहे हैं कि मेरा काम बंद है और मैं क्या करूं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरह अपने काम को चला सकूं। देखिए, जब आपकी दशा या अंतर दशा चलती है नहस तारों की, जैसे कि इनके ज़ायचे में चल रही ज़ोहल और केतु का नहस योग बन रहा है और ये योग इनको अलूम मख्फ़ी में तो वो डेवलप करेगा, अलूम मख्फ़ी की सलाहियतों तो पैदा करेगा, इनके तो ख़ुसूसी रुझान पैदा होगा कि अलूम मख्फ़ी और इन अमलियात वज़ाइफ इन चीज़ों को सीखें। लेकिन इनके ये योग जो हैं अमली ज़िंदगी में नहुसत का बायस पैदा करेंगे। इनके लिए भाग्य योग, जो भाग्य में इनका ये बैठा हुआ ये नहस योग बन रहा है, तो इसकी वजह से इनको किस्मत के लिहाज से फेवर नहीं मिलेगी, हार्ड वर्किंग करेंगे, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, उतार चढ़ाव आएगा। और मज़ीद ये भी हो सकता है कि ये मज़हब से किनारा कशी इख्तियार कर लें, मज़हब से बदज़न हो जाएँ और ऐसा शख्स जब मज़हब से बदज़न होता है तो आप समझ सकते हैं कि वो फिर मनफी तरफ जा सकता है, मनफी रुझानत का इख्तियार कर सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुकम्मल रूहानी तरबियत की ज़रूरत है और रूहानी तरबियत के साथ मुकम्मल रूहानी तदबीर की भी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह इसको इख्तियार करें कि मामलात में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। हसनैन भट्टी का सवाल है कि ये एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कौन सी किताब बेहतर है। देखिए, मैं आपको आज एस्ट्रोलॉजी के बारे में एक बड़ी अजीब व गरीब बात बताऊंगा कि हर शख्स एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता। आप समझेंगे कि मुख्तलिफ लोग किताबें पढ़ लेते हैं और रसाले पढ़ लें, ये वीडियोस देख लें तो एस्ट्रोलॉजी बन, ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए भी ज़ायचे में मखसूस योग होते हैं। अगर ये योग बन रहे होंगे तो फिर यही आप अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। आप उसमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें आपकी इंट्यूशन लेवल अच्छा होना चाहिए, आपका मून केतु अच्छे होने चाहिए, इसके अलावा आपको जुपिटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ये जो आपके ऐसे सितारे जो कि आपको वजदानी सलाहियतें, रूहानी सलाहियतें, आपकी तज़ियाती सलाहियतों को बेदार कर सकते हैं, उसके मखसूस योग बन रहे होंगे तो फिर आप अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। जुज़वी तौर पर इल्म हासिल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए और इंटरप्रिटेशन करने के लिए अच्छे योगों का होना ज़रूरी है। अच्छे योग ज़ायचे में होंगे तो आप अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन। और उसके बाद ये अहम बात ये भी ज़रूरी है कि इन एस्ट्रोलॉजर बनने के लिहाज से आप कौन सा एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, हिंदी नजूम सीखना चाहते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या पारशरा सीखना चाहते हैं, आप किस केपी की तरफ जाना चाहते हैं, कौन से आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं। हर एस्ट्रोलॉजी के अपने अपने योग हैं और ये आपके ज़ायचे के पैदाइशी ज़ायचे से तज़किया होने के बाद मालूम होगा कि आप किस लेवल पे और किस तरह के एस्ट्रोलॉजी को सीख सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल जो है किरण रामे का सवाल है। इनको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है। ये इनका सवाल ये है कि अगर किसी शख्स को अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है तो वो किस तरह अपना ज़िंदगी की रहनुमाई हासिल कर सकती हैं, क्या तरीक़ाकार इख्तियार कर सकती हैं जिसके ज़रिए ये अपनी ज़िंदगी के मसाइल को हल कर सकें। देखें, अलूम मख्फ़ी के तमाम जो स्कूल ऑफ थाट्स हैं उन सब का नुक्ता नज़र एक ही है और नुक्ता नज़र ये है कि इंसान की भलाई, इंसान को रूहानी रहनुमाई देना, आपको डिवाइन नॉलेज देना जिसके ज़रिए आप अपने मसाइल को हल कर सकें। और चाहे उसके लिए आप एस्ट्रोलॉजी में वक्ती ज़ायचा बनाएं, ठीक है, या पॉमिस्ट्री से मदद लें, हैंड प्रिंट एनालिसिस करवाएं, इल्म-ओ-दाद की रिपोर्ट बनवाएं, इल्म-जफ़र से रहनुमाई लें, जब कोई भी मेथड हो इस्तिखारा करें। सबका मकसद यही है कि आपके मसाइल को आपको एक डिवाइन लाइट मिल सके, डिवाइन नॉलेज मिल सके जिसके ज़रिए आप अपने मसाइल को हल कर सकें।
तो ये किसी भी शख्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उलूम मख्फी के बहुत से शोबा जात हैं, किसी को भी इख्तियार करके आप रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में अगर आपके पास वक्त पैदाइश डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप अपना वक्ती ज़ायचे से भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज जिन सवालों के जवाब, नाज़रीन के सवाल के जवाब दे दिए हैं, उनको आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जिनके रह गए हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में उनको जवाब दिया जाएगा। और आप लोग परेशान ना हो, इंशाल्लाह ज़रूर आपको जवाब मिलेगा। कमेंट्स में अपना बायोडाटा लिखते जाएं, जिसमें आपका नाम, वालदा का नाम, मुकम्मल डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, और ये सारी तफसीलात लिखते जाएं। और जब पमिस्ट्री की वीडियो बनेगी तो उसमें पमिस्ट्री की वीडियो में हम आपको अपनी कमेंट्स में आप अपनी व्हाट्सएप या कमेंट्स के ज़रिए अपनी दोनों हाथों के प्रिंट्स भी भेज सकते हैं, उसमें आपका हैंड प्रिंट एनालिसिस भी होगा। और जो इसके बाद आप वीडियो को पूरा देखें, मज़ीद इसमें आपको मज़ीद अगले बुर्जों के बारे तफसीलात दी जाएगी। आप बुर्ज असद वालों के लिए मई का महीना ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है। इस महीने भी आपके मखसूस राजयोग भी बन रहा है, और इसके अलावा आपके ज़ायचे में अहम सरागन की तब्दीलियाँ भी हो रही हैं। ज़ायचे की पोजीशन कुछ इस तरह है कि 5वें आपका फर्स्ट हाउस आपका खाली है, दूसरा घर भी खाली है, तीसरा घर भी खाली है, चौथा घर भी खाली है, और 5वें घर में केतु और मून की नशिस्त है। छठे घर में आपके नीच भंग योग बन रहा है, और जुपिटर और सैटर्न की पोजीशन है वहाँ पे मौजूद है। मार्स और नेपच्यून आपके 7वें घर मौजूद हैं, और 8वें घर भी खाली है आपका। 9वें घर में सन मौजूद है, और यहाँ पे सन आपका भाग्य के साथ मिलके एक्टिवेट हो रहा है। 9वां घर भी एक्टिवेट हो रहा है, और आपका ताला पैदाइश जो है बुर्ज असद भी ताला भी ऑन हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। इस वजह से आपका ये नसीब आवरी का दिन है। नसीब आवरी का मई का महीना आपके नसीब आवरी का बायस बनेगा। मरकरी और वीनस आपके 10वें घर मौजूद हैं, और यह बड़ी अच्छी नशिस्त बना रहे हैं। यहाँ पे कारोबारी मामलों में बेहतरी आएगी। 11वें घर में राहु की मौजूदगी है। सोशल सर्कल में आपको मुतात रहने की ज़रूरत है। ज़ायचे की बुनियादी पोजीशन ये है। इस महीने के ख़ास योग कुछ इस तरह से हैं। छठे घर में नीच भंग योग बन रहा है। नीच भंग योग होने के से सैटर्न और जुपिटर की कंजक्शन छठे घर बन रही है। इस लिहाज से छोटा घर ख़ुसूसी अहमियत का हामिल होगा। सेहत के मामला, लेन देन के मामला, खुफिया दुश्मन हासिल के मामला, इसके अलावा हस्पताल से मुतल्लिक़ मामला, क्योंकि छठे से 7वां आपका 12वां घर भी होता है, तो छठा घर एक्टिवेट होगा तो ज़ाहिर है 7वें पे भी उसकी नज़रात पड़ेंगी, 12वें घर पे भी नज़रात पड़ेंगी। इस वजह से सैटर्न और प्लूटो और जुपिटर मिलके कंजक्शन जो बनाएंगे उस लिहाज से घर ख़ुसूसी अहमियत का हामिल होगा। नीच बंद योग के बाद 13 मई को अहम सैरागान तब्दील हो रहे हैं, हालत रजत में जा रहे हैं। उसमें मुश्तरी, ज़ोहरा और ज़ोहल हालत रजत में जा रहे हैं, और इनकी वजह से आपका 10वां घर, इसके अलावा आपका छठा घर और 5वां घर ख़ुसूसी अहमियत के हामिल हैं। और जिन असती अफराद के पैदाइशी ज़ायचे में इन सैरागान की हालत मुस्बत है, उनके हालात अच्छे होंगे, और जिनकी मनफी हालत है उनके लिए ये कैरियर और दूसरे लेन देन के मामलों में शदीद पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। मुतासरा घरों में 5वां, छठा, 10वां घर शामिल है। सारा शम्स की 9वें घर मौजूदगी, ताला का हाकम 9वें घर में होना किस्मत आवरी का बायस बनेगा। किस्मत आवरी से आपके कामों में जो रुके काम वो चल पड़ेंगे, आपके लिए मामलात में आसानी होगी, सोशल तल्लुकात में बेहतरी आएगी, और इसके अलावा कानूनी मामलात और बुनून सफ़र के मामलात में भी आसानी पैदा होगी। 9वें का हाकम 7वें होना शराकतदारी और अज़दवाजी मामलात में मुतात रवी को ज़ाहिर करता है। जिन असदी अफराद के आपके अज़दवाजी तल्लुकात में कशीदगियाँ पैदा हो रही हैं उनके लिए वक्त ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है। किसी भी तरह की ज़बान से गलत अल्फाज अदा किए हुए या लें, किसी भी तरह के मामलात में गुस्से हो या शिद्दत पसंदी से हैंडल करने की सूरत में ये मामलात आपके लिए वबाल जान बन सकते हैं। खाने माल का हाकम 10वें घर में बैठा है। करेंसी और लेन देन के मामलात में मुतात रहें, लिखने पढ़ने के मामलात में मुतात रहें। दूसरे घर का हाकम 10वें बैठा है और हालत गरूब की हालत में है, जिसकी वजह से आपके बोलचाल के मामलात और करेंसी के लेन देन के मामलात में खिलाफत पैदा हो सकते हैं। कर्ज के मामलात में भी ताचड़ों की कैफियत रहेगी। छठे घर में विपरीत योग भी बन रहा है। विपरीत योग जब भी बनता है तो आपके मामलात में कुछ आसानी के साथ मुश्किलात भी पैदा होती हैं। विपरीत का मतलब यही होता है कि तकलीफ़ के साथ कोई चीज़ का मामले का हल होना। ये विपरीत को छठे, 8वें या 12वें घर जब किसी भी हालत में बने, किसी भी ज़ायचे में बने, तो आपको काम तो होते हैं लेकिन मुश्किलात और परेशानियों के बाद और तकलीफ़ के बाद आपको चीज़ों का हसूल होता है।
ज़ोहल की तीसरी, सातवीं, 10वीं नज़र बिलतरतीब आपके 8वें घर, 12वें घर और तीसरे घर को मुतासर कर रही है। खुसूसन हालत रजत में शराकती और वरासती अमूर में मुताद रहें। हस्पताल से मुतल्लिका अमूर, अखराजात की ज़्यादती और करीबी हल्का अहबाब से मसाइल दरपेश आ सकते हैं। जिन लोगों के लेन देन के मामला या हल्के अहबाब से कोई इख्तलाफत चल रहे हैं, हालत रजत में खुसूसी मुताद रहें। ये मामला कानूनी पेचीदगी का बायस भी बन सकते हैं और इख्तलाफत में इजाफा हो सकता है। 10 मई को कमर और केतु की कंजक्शन ग्रहण दोष बना रही है। इसके अलावा 13 मई को कालसर्प दोष भी बनेगा और ये दोष लगने की वजह से ये दोष 6 से 12वें का होगा। खुफिया दुश्मन हासिल का शर बनेगा, इसकी वजह से जादू टूटने का असरात में इजाफा होगा। खाना सेहत से 12वें केतु और मून की कंजक्शन का बनना आपके खुफिया दुश्मन हासिल का और जादू टूटने का असरात को ज़ाहिर करता है। लिहाजा किसी भी गैर की हाथ की पकी चीज़ या अपना किसी के पास अपनी नौखन, बाल और तस्वीर ना जाने दें, जिसकी वजह से आप पे जादू टूटने के असरात बढ़ सकते हैं। बुर्ज असद वालों के लिए रूहानी तदबीर के हवाले से ज़रूरी है कि इस महीने आप ख़ुसूसी तौर पर गंदम और चावल का सदका करें। इतवार के दिन अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ के इंशाल्लाह बेहतरी होगी। बुर्ज सुमला के हवाले से मई का महीना नई तब्दीलियों का महीना है। जैसा कि आपको मालूम है कि मई का महीना सयारा अतारत के लिए ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है। इस हवाले से कि बुर्ज जौज़ा वालों का भी रूलिंग प्लैनेट मरकरी है और बुर्ज सुमला वालों का भी प्लैनेट मरकरी है और मरकरी जो है मई के महीने में ज़्यादा एक्टिव होता है। इसके अलावा आपका इस महीने की ख़ास जो प्लैनेटरी पोजीशन कुछ इस तरह है कि पहला घर खाली है, 7वें घर दूसरा घर खाली है, तीसरा घर खाली है, चौथे घर में मून और केतु की मौजूदगी है और 5th हाउस में सैटर्न जुपिटर का नीचभंग योग बन रहा है। 6ठे घर में मार्स और नेपच्यून की मौजूदगी है, 7वां घर खाली है और 8वें घर में शम्स की मौजूदगी है। इसके अलावा 9वें घर में मरकरी और वीनस की कंजक्शन बन रही है, राहु 10वें घर मौजूद है और 11वां और 12वां घर खाली है। तो बुर्ज सुमला के हवाले से इस महीने जो ख़ास योग बन रहे हैं उसमें मुस्बत और मनफी योग 2 तरह के बन रहे हैं। मुस्बत योग में उसमें नीचभंग योग बन रहा है जो कि 10वें आपके 5वें घर बन रहा है और 5वें घर बनने से आपकी दिमागी सलाहियतें बेहतर होंगी, आपकी सोचने समझने की सलाहियतें बेहतर होंगी। अब मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपना रास्ता निकाल लेंगे। 5वां घर आपके बुद्धि का घर कहते हैं, ज़हनी सलाहियतों का घर कहते हैं। इसके अलावा ये आपके मंतर और उलूम मख्फ़ी पे भी हाकिम है। जिन लोगों को अपने उलूम मख्फ़ी के मामला में तरक्की या रूज हासिल करना है उसके लिए एक अच्छा वक्त है और इस वक्त में आप उलूम मख्फ़ी और रूहानियत और एस्ट्रोलॉजी और दूसरे उलूम में तरक्की हासिल कर सकते हैं। 9वें घर में आपका जो मरकरी और वीनस की अच्छी कंजक्शन बन रही है। ये घर पितर से पुत्र कहलाता है, इस वजह से आपका 9वां और 5वां घर में आपस में इंटरलिंक हो रहा है। इंटरलिंक होने की वजह से आपकी दिमागी सलाहियतें भी बेहतर होंगी और आपकी किस्मत भी साथ देगी आपकी। इसके अलावा आपका जो मनफी योग में जो योग बन रहे हैं उनमें ग्रहण दोष योग बन रहा है जो कि 10 मई को बन रहा है, जिसकी वजह से ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला में मुश्किलात आ सकती हैं और वालदा की सेहत के मामला में मुतासर हो सकते हैं। इसके अलावा कालसर्प दोष 10 मई से बन रहा है। 10 मई से कालसर्प जो योग आपके चौथे और 10वें घर के दरमियान बन रहा है, जिसकी वजह से कैरियर में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला में मुश्किलात परेशानियाँ आ सकती हैं, अचानक नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं, अचानक आपको फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। 5वां घर का तल्लक शेयर बाज़ार से भी है। इस तरह 13 मई को 3 अहम सैरागन हालत रजत में जा रहे हैं, जिनमें सैरा ज़ोहरा, सैरा मुश्तरी और सैरा ज़ोहल है। ये 11 से लेकर तकरीबन 15 मई तक की हालत में रजत में जाने की पोजीशन में होंगे और इनकी रजत कुछ महीनों तक जारी रहेगी, जिसकी वजह से आपके मामलात में बेहतरी आई थी वो एकदम रुकनी शुरू हो जाएगी। जिनके पैदाइशी जायचे में हालत रजत की पोजीशन अच्छी होगी उनके मामलात में बेहतरी आएगी और जिनके पैदाइशी जायचे में इनकी नेगेटिव पोजीशन होगी उनको झटका भी लग सकता है। इस वाले से स्टॉक एक्सचेंज के मामलात में या लॉटरी या जुए के मामलात में खुसूसी मुतात रहें, किसी भी तरह के रिस्क फैक्टर से इन मामले में इख्तियार ना करें ताकि आप किसी बड़े नुकसान से बच सकें। इसके अलावा आपका मरकरी जो है कंबस्ट हालत गरूब में है, इस थोड़ा सा ज़हनी दबाव भी महसूस करेंगे और इसके अलावा आपके 8वें घर में शम्स की मौजूदगी है। शम्स यहाँ पे विपरीत राजयोग बन रहा है, 12वें घर का हाकम 8वें मौजूद है। इस वजह से आपको खुफिया अमूर में खुसूसी मुतात रहना चाहिए। उलूम मख्फी के मामला में आप तरक्की हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपके सेहत के मामला में भी खुसूसी कॉन्शियस होने की ज़रूरत है।
विपरीत राजयोग योग का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ में कामयाबी मिलेगी लेकिन तकलीफ़ के साथ मिलेगी। इसलिए आपको वालिद की सेहत की भी खुसूसी ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा आपके वालिद से रिलेशनशिप में मामलात में भी कोशिश होनी चाहिए। अगर हस्पताल या अखराजात के मामलात में इजाफ़ा होता है, इन दिनों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप जो 13 मई से जो हालत रजत हो रही है ज़ुहल मुश्तरी और ज़ोहरा की, उनकी वजह से 9वां घर आपका 5वां घर और औलाद इनाम और स्टॉक एक्सचेंज के मामलात में मुतात रहने की ज़रूरत है। 10वें घर में राहु की मौजूदगी और मरकरी की कंजक्शन 25 मई को बनेगी, जिसकी वजह से आपकी कैरियर में तरक्की हो सकती है, एक अचानक बूस्ट हो सकता है और एक आपका जंप लग सकता है, लेकिन मुतात रहने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पैदाइशी जायचे में राहु की पोजीशन को देखना ज़रूरी है। मजमूई तौर पर यह महीना मिला जुले असरात का है। इस हवाले से अगर मामलात में मज़ीद बेहतरी चाहते हैं और आपकी राहु की नेगेटिव एनर्जी से बचना चाहते हैं तो हर बुध के रोज़ नारियल का सदका ज़रूर करें और बहते पानी में इसका सदका करें, इंशाअल्लाह बेहतरी होगी।